जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी जी। सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय। पहली बार श्री बाबा बर्फानी के दर्शन को अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें, इससे आप अपनी यात्रा की प्लान बिना किसी डाउट के कर पाएंगे। अमरनाथ यात्रा में एक व्यक्ति का कुल खर्च कितना लगेगा? यात्रा परमिट डेट की कितने दिन पहले जम्मू पहुंचना पड़ता है? जम्मू से यात्री निवास कैसे जाए? बस का किराया कितना रहता है? घोड़े पालकी पिट्ठू की रेट क्या रहती है? होटल या टेंट की सुविधा कहां कहां मिलती है एवं इसका किराया कितना रहता है? और पूरी यात्रा में खाने पीने की कैसी व्यवस्था रहती है? यात्रा से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें, इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को शुरू करते हैं। अमरनाथ यात्रा 2 रूटों से होती है, एक पहलगाम रूट, दूसरा बालटाल रूट। पहलगाम मार्ग से यात्रा करने में 3 दिन और बालटाल मार्ग से यात्रा करने में 1 दिन लगता है। ग्रंथों की मान्यता और प्राकृतिक सौंदर्य से यात्रा पहलगाम रूट से ही करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं महादेव जी पार्वती जी को लेकर पहलगाम मार्ग से ही गुफा में गए थे। अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले मेडिकल करवाना होता है। मेडिकल कैसे और कहां से करवाए ये हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। दूसरा, मेडिकल के बाद यात्रा परमिट के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन 2 तरह से होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन कैसे और कहां से करवाए ये भी हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। तीसरा, यात्रा परमिट डेट के 2 दिन पहले जम्मू पहुंचना होता है। जैसे यात्रा परमिट डेट 3 जुलाई की है तो 1 जुलाई को जम्मू पहुंचेंगे। अब जान लेते हैं जम्मू पहुंचने के बाद जम्मू से पवित्र गुफा तक कब, कहां और कैसे जाएं। इसे हम डे वाइज समझेंगे। पहले जानेंगे पहलगाम रूट की स्टेप बाय स्टेप। डे 1 1 जुलाई को जम्मू से यात्री निवास भगवती नगर जाएंगे, जिसकी दूरी जम्मू से 5 किलोमीटर है, जिसे हम ऑटो से तय करेंगे। ऑटो का किराया 50 रुपये होता है। यात्री निवास पहुंचकर सबसे पहले नेक्स्ट डे 2 जुलाई का पहलगाम जाने के लिए बस की टिकट बुक करेंगे। बस का किराया यात्री निवास से पहलगाम के लिए सेमी डीलक्स का लगभग 450 रुपये, डीलक्स का लगभग 600 रुपये, एसी बस का लगभग 900 रुपये रहती है। उस दिन हम यात्री निवास में रुकेंगे, जिसका एसी रूम का किराया 50 रुपये और नॉन एसी रूम का किराया 10 रुपये रहता है। रात का भोजन हम यात्री निवास में ही लंगर में करेंगे, जो निःशुल्क होता है। इस तरह हमारा पहला दिन डे 1 कंप्लीट होगा। डे 2 2 जुलाई की यात्रा यात्री निवास भगवती नगर से पहलगाम बेस कैंप तक की रहेगी। यात्री निवास से पहलगाम की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, जिसे हम बस से तय करेंगे। इस दिन सबसे पहले हम बस की टिकट में दिए गए समय अनुसार रात के 2 से 3 बजे तक अपनी बस नंबर के सीट पर बैठ जाएंगे। बस सुबह के 4 बजे तक कॉन्वॉय के साथ यात्री निवास से पहलगाम के लिए रवाना होगी और शाम के 4 से 6 बजे तक पहलगाम बेस कैंप पहुंचाएगी। उस दिन हम रात को पहलगाम बेस कैंप में टेंट में रुकेंगे। यहाँ टेंट 2 तरह के होते हैं, एक फ्लोर वाला जिसका किराया लगभग 300 रुपये रहता है, दूसरा बेड वाला जिसका किराया लगभग 400 रुपये होता है। इसके अलावा बेस कैंप के बाहर यहाँ कुछ प्राइवेट होटल भी बने हुए हैं, जिसका किराया लगभग 300 से 400 रुपये होता है। इसमें अटैच बाथरूम की सुविधा होती है, जो टेंटों में नहीं होता है। हम उस दिन सुबह दोपहर रात का भोजन भंडारों में करेंगे, जो निःशुल्क होता है। इस तरह हमारा दूसरा दिन
डे 2 कंप्लीट होगा। डे 3 3 जुलाई की यात्रा पहलगाम बेस कैंप से चंदनवाड़ी चेक पोस्ट और फिर चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से शेषनाग बेस कैंप तक का रहेगा। सबसे पहले सुबह 4 से 5 बजे तक पहलगाम बेस कैंप से चंदनवाड़ी चेक पोस्ट जाएंगे, जिसकी दूरी पहलगाम से 16 किलोमीटर है, जिसे हम शेयरिंग कार से तय करेंगे, जिसका किराया लगभग 200 रुपये रहता है। चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पर हमारा यात्रा परमिट चेक कर तब हमें गेट के अंदर जाने दिया जाएगा। अंदर जाकर सबसे पहले हम नाश्ता करेंगे, फिर चंदनवाड़ी से शेषनाग तक की अपनी यात्रा शुरू करेंगे। चंदनवाड़ी से शेषनाग की दूरी 15 से 16 किलोमीटर है, जिसे हम पैदल या घोड़े पालकी से तय करेंगे। उस दिन हम रात को शेषनाग बेस कैंप में टेंट में रुकेंगे। यहाँ भी टेंट 2 तरह के होते हैं, एक फ्लोर वाला जिसका किराया लगभग 500 रुपये रहता है, दूसरा बेड वाला जिसका किराया लगभग 600 रुपये होता है। इसके अलावा यहाँ डोरमेट्रिक भी होती है, जो 20 लोगों का ग्रुप होने पर ही मिलता है, जिसका किराया लगभग 700 रुपये होता है। इसमें अटैच बाथरूम की सुविधा होती है, जो टेंट में नहीं होता है। और उस दिन भी हम सुबह दोपहर रात का भोजन भंडारों में ही करेंगे, जो निःशुल्क होता है। इस तरह हमारा तीसरा दिन डे 3 कंप्लीट होगा। अब डे 4 4 जुलाई की यात्रा शेषनाग बेस कैंप से पंचतरणी बेस कैंप तक की रहेगी। इस दिन सुबह 5 बजे तक नाश्ता कर शेषनाग से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और शाम 5 बजे तक पंचतरणी बेस कैंप पहुंच जाएंगे। शेषनाग बेस कैंप से पंचतरणी की दूरी 16 किलोमीटर है, जिसे हम पैदल ट्रैक कर या घोड़े पालकी से तय करेंगे। और उस दिन हम रात को पंचतरणी बेस कैंप में टेंट में रुकेंगे। यहाँ भी टेंट 2 तरह के होते हैं, एक फ्लोर वाला जिसका किराया लगभग 700 रुपये रहता है, दूसरा बेड वाला जिसका किराया लगभग 800 रुपये होता है। उस दिन भी हम सुबह दोपहर रात का भोजन भंडारों में ही करेंगे, जो निःशुल्क होता है। इस तरह हमारा चौथा दिन डे 4 कंप्लीट होगा। डे 5 5 जुलाई की यात्रा पंचतरणी बेस कैंप से पवित्र गुफा तक की रहेगी। इस दिन भी सुबह 5 से 6 बजे तक नाश्ता कर पंचतरणी से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और लगभग सुबह के 10 से 11 बजे तक पवित्र गुफा पहुंच जाएंगे। पंचतरणी बेस कैंप से पवित्र गुफा की दूरी 6 किलोमीटर है, जिसे हम पैदल ट्रैक कर या घोड़े पालकी से तय करेंगे। पवित्र गुफा पहुंचकर सबसे पहले बाबा बर्फानी हिमलिंग की दर्शन करेंगे, फिर भंडारों में भोजन कर उस दिन वहीं गुफा के पास टेंट में रुकेंगे। यहाँ भी टेंट का किराया 500 से 600 रुपये रहता है। फिर फ्रेश होकर शाम को बाबा बर्फानी की आरती में शामिल होंगे और फिर रात का भोजन कर अपने टेंट में वापस से जाकर सो जाएंगे। इस तरह हमारा डे 5 कंप्लीट होगा। डे 6 6 जुलाई की यात्रा पवित्र गुफा से बालटाल बेस कैंप तक की रहेगी। इस दिन सुबह नाश्ता कर 6 से 7 बजे तक पवित्र गुफा से नीचे बालटाल बेस कैंप आएंगे, जिसकी दूरी पवित्र गुफा से बालटाल तक की 14 किलोमीटर है, जिसे हम पैदल ट्रैक कर या घोड़े पालकी से तय करेंगे। बालटाल बेस कैंप पहुंचकर सबसे पहले अगले दिन की जम्मू जाने के लिए हम अपनी बस की टिकट बुक कर लेंगे, जिसका किराया लगभग सेमी डीलक्स बस का 700 रुपये, डीलक्स बस का 800 रुपये, एसी बस का 1300 रुपये होता है। उस दिन रात को बालटाल बेस कैंप में टेंट में रुकेंगे। यहाँ भी टेंट का किराया लगभग 300 रुपये रहता है। और उस दिन भी हम सुबह दोपहर रात का भोजन भंडारों में ही करेंगे, जो निःशुल्क होता है। इस तरह हमारा छठवां दिन डे 6 कंप्लीट होगा। डे 7 7 जुलाई की यात्रा बालटाल बेस कैंप से जम्मू तक की होगी। इस दिन सुबह बस की टिकट में दिए गए समय अनुसार
हम अपनी बस की सीट नंबर पर जाकर बैठ जाएंगे। बस सुबह के 4 से 5 बजे तक कॉन्वॉय के साथ बालटाल बेस कैंप से रवाना होगी और शाम के 5 से 6 बजे तक जम्मू पहुंचा देगी। जम्मू से बालटाल की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। डे 7 में जम्मू वापस आकर हमारी अमरनाथ यात्रा की समाप्ति हो जाएगी। पहलगाम रूट से यात्रा करने में एक व्यक्ति का खर्च जम्मू से जम्मू तक का लगभग 5,000 रुपये लगता है। यदि आप चंदनवाड़ी से बालटाल तक की यात्रा पैदल ट्रैक करके करते हैं। टेंट से जुड़ी एक बात का ध्यान रखें कि टेंट 10 से 12 लोगों का शेयरिंग होता है, यानी कि एक टेंट में 10 से 12 लोग रहते हैं। और मैं अब तक वीडियो में जो भी रेट टेंट का बताए हैं या आगे वीडियो में जो भी रेट टेंट का बताने वाले हैं वो प्रति व्यक्ति का किराया है, यानी कि एक लोग का। लेकिन यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयरिंग में नहीं रहना चाहते हैं तो आप बाकी लोगों का पैसा देकर वो टेंट पर्सनल अपने लिए बुक कर सकते हैं। ये रही पहलगाम रूट की यात्रा प्लान। अब दूसरा जानेंगे बालटाल रूट की स्टेप बाय स्टेप यात्रा प्लान। डे 1 1 जुलाई को जम्मू से यात्री निवास भगवती नगर जाएंगे, जिसकी दूरी जम्मू से 5 किलोमीटर है, जिसे हम ऑटो से तय करेंगे। ऑटो का किराया 50 रुपये होता है। यात्री निवास पहुंचकर सबसे पहले नेक्स्ट डे 2 जुलाई का बालटाल जाने के लिए अपनी बस की टिकट बुक कर लेंगे। बस का किराया लगभग सेमी डिलक्स बस का 700 रुपये, डिलक्स बस का 800 रुपये, एसी बस का 1300 रुपये रहता है। उस दिन हम यात्री निवास में रुकेंगे, जिसका एसी रूम का किराया 50 रुपये और नॉन एसी रूम का किराया 10 रुपये रहता है। रात का भोजन हम यात्री निवास में ही लंगर में करेंगे, जो निःशुल्क होता है। इस तरह हमारा पहला दिन डे 1 कंप्लीट होगा। डे 2 2 जुलाई की यात्रा यात्री निवास भगवती नगर से बालटाल बेस कैंप तक की रहेगी। यात्री निवास से बालटाल की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है, जिसे हम बस के द्वारा तय करेंगे। इस दिन सबसे पहले हम बस की टिकट में दिए गए समय अनुसार रात के 2 से 3 बजे तक अपनी बस नंबर के सीट पर बैठ जाएंगे। बस सुबह के 4 बजे तक कॉन्वॉय के साथ यात्री निवास से बालटाल के लिए रवाना होगी और शाम के 4 से 6 बजे तक बालटाल बेस कैंप पहुंचाएगी। उस दिन हम रात को बालटाल बेस कैंप में टेंट में रुकेंगे। यहाँ भी टेंट 2 तरह के होते हैं, एक फ्लोर वाला जिसका किराया लगभग 300 रुपये रहता है, दूसरा बेड वाला जिसका किराया लगभग 400 रुपये होता है। और हम उस दिन सुबह दोपहर रात का भोजन भंडारों में करेंगे, जो निःशुल्क होता है। इस तरह हमारा दूसरा दिन डे 2 कंप्लीट होगा। डे 3 3 जुलाई की यात्रा बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक की रहेगी। इस दिन सुबह 4 से 5 बजे तक नाश्ता कर हम बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक की अपनी यात्रा शुरू करेंगे। बालटाल से 2 किलोमीटर ऊपर आगे जाने पर डोमेल चेक पोस्ट आएगा, जहां हमारा यात्रा परमिट की जांच कर फिर हमें आगे की यात्रा के लिए अनुमति दी जाएगी। बालटाल से पवित्र गुफा की दूरी 14 किलोमीटर है, जिसे हम पैदल ट्रैक कर या घोड़े पालकी से तय करेंगे। पवित्र गुफा पहुंचकर सबसे पहले बाबा बर्फानी हिमलिंग की दर्शन करेंगे, फिर भंडारों में भोजन कर उस दिन वहीं गुफा के पास टेंट में रुकेंगे। यहाँ भी टेंट का किराया 500 से 600 रुपये रहता है। फिर फ्रेश होकर शाम को बाबा बर्फानी की आरती में शामिल होंगे और फिर रात का भोजन कर अपने टेंट में वापस से जाकर सो जाएंगे। इस तरह हमारा तीसरा दिन डे 3 कंप्लीट होगा। डे 4 4 जुलाई की यात्रा पवित्र गुफा से बालटाल बेस कैंप तक की रहेगी। इस दिन सुबह नाश्ता कर 6 से 7 बजे तक पवित्र गुफा से नीचे बालटाल बेस कैंप आएंगे, जिसकी दूरी पवित्र गुफा से बालटाल तक की 14 किलोमीटर है, जिसे हम पैदल ट्रैक कर या घोड़े पालकी से तय करेंगे।
बालटाल बेस कैंप पहुंचकर सबसे पहले अगले दिन की जम्मू जाने के लिए हम अपनी बस की टिकट बुक कर लेंगे, जिसका किराया लगभग सेमी डीलक्स बस का 700 रुपये, डीलक्स बस का 800 रुपये, एसी बस का 1300 रुपये होता है। उस दिन रात को बालटाल बेस कैंप में टेंट में रुकेंगे। यहाँ भी टेंट का किराया लगभग 300 रुपये रहता है और उस दिन भी हम सुबह दोपहर रात का भोजन भंडारों में ही करेंगे, जो निःशुल्क होता है। इस तरह हमारा चौथा दिन डे 4 कंप्लीट होगा। डे 5 जुलाई की यात्रा बालटाल बेस कैंप से जम्मू तक की रहेगी। इस दिन सुबह बस की टिकट में दिए गए समय अनुसार हम अपनी बस की सीट नंबर पर जाकर बैठ जाएंगे। बस सुबह के 4 से 5 बजे तक कन्वाई के साथ बालटाल बेस कैंप से रवाना होगी और शाम के 5 से 6 बजे तक जम्मू पहुंचा देगी। जम्मू से बालटाल की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। डे 5 में जम्मू वापस आकर हमारी अमरनाथ यात्रा की समाप्ति हो जाएगी। बालटाल रूट से यात्रा करने में एक व्यक्ति का खर्च जम्मू से जम्मू तक का लगभग 3500 रुपये लगता है। यदि आप बालटाल से बालटाल तक की यात्रा पैदल ट्रैक कर करते हैं। अब बात करते हैं यात्रा में पिट्ठू घोड़े पालकी की क्या रेट रहती है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहलगाम और बालटाल दोनों रूटों की पिट्ठू घोड़े पालकी की रेट दी गई है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पिट्ठू घोड़े पालकी की जो सरकारी रेट होती है वो काफ़ी कम होता है, किंतु पिट्ठू घोड़े पालकी वाले सरकारी रेट से नहीं जाते हैं। वे लोग अपने इच्छा अनुसार मनमानी रेट मांगते हैं, इसलिए आप लोग बार्गेनिंग कर जितना हो सके रेट कम करवाने की कोशिश करें। अब बात करते हैं मेडिकल कैसे और कहां से करवाएं। तो मेडिकल आप श्राइन बोर्ड की तरफ से वेबसाइट पर स्टेट वाइज दिए गए हॉस्पिटल और डॉक्टर के नाम का लिस्ट में से किसी भी हॉस्पिटल से करवा सकते हैं। मेडिकल निःशुल्क होता है और मेडिकल फॉर्म श्राइन बोर्ड के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन कैसे और कहां से करवाएं। तो रजिस्ट्रेशन 2 माध्यम से होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बैंक में होती है। श्राइन बोर्ड की तरफ से स्टेट वाइज बैंकों की लिस्ट जारी की जाती है। लिस्ट में दिए गए किसी भी बैंक ब्रांच से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में 120 रुपये लगता है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट आधार कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। और दूसरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन श्राइन बोर्ड के वेबसाइट से होती है। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में 220 रुपये लगता है। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दे चुकी हूँ। इसके अलावा यदि आपका यात्रा से जुड़ा कोई भी सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं एवं मेडिकल फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, अथवा यात्रा से जुड़ी अन्य सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर बात कर सकते हैं। हर हर महादेव।